दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो दृश्य आप देख रहे हैं उसमें कुछ लोग मौजूद हैं और ज़मीन में एक गड्ढे की खुदाई की जा रही है। यह कोई आम खुदाई नहीं है। कुछ ही देर में इसी गड्ढे से एक महिला और दो मासूम बच्चियों के शव बाहर निकाले जाने वाले हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे डरावना सच यह है कि इन तीनों को दफनाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी महिला का पति और उन बच्चियों का पिता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर प्रजापति है। दोस्तों, यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के शामली जिले से सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। यहाँ एक शख्स ने अपनी ही पत्नी और दो बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी का नाम फारूक है। मृतकों में उसकी पत्नी ताहिर, बड़ी बेटी आरीन और छोटी बेटी सहरीन शामिल है। पुलिस जांच में जो वजह सामने आई है वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। फारूक चाहता था कि उसकी पत्नी और बेटियां बुर्का पहने पर्दे में रहें, लेकिन ताहिर इस बात के लिए तैयार नहीं थी। वह साफ कहती थी कि वह इस तरह पर्दे में नहीं रहेगी। इसी बात को लेकर घर में आए दिन झगड़े होते थे। फारूक को लगता था कि अगर उसकी पत्नी बुर्का नहीं पहनेगी तो समाज में उसकी बेइज्जती होगी। दोस्तों, इसी तथाकथित बेइज्जती की सोच ने फारूक को एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसने 3 जिंदगियां खत्म कर दी और 2 मासूम बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान फारूक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने पहले अपनी पत्नी ताहिर को गोली मारी, फिर बड़ी बहन आरीन को भी गोली मार दी, जबकि छोटी बेटी सहरीन की उसके गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद फारूक ने तीनों शवों को घर के आंगन में बने सेप्टिक टैंक के गड्ढे में दफना दिया। यह वही गड्ढा था जिसे अपने शौचालय के लिए खुदवाया गया था। करीब 10 दिनों तक ताहिर और दोनों बच्चियां लापता रहीं। इन दौरान फारूक लोगों को गुमराह करता रहा। उसने रिश्तेदारों से कहा कि उसकी पत्नी बच्चों को लेकर कहीं बाहर किराए के मकान में रह रही है। जब काफ़ी दिनों तक कोई जानकारी नहीं मिली तो परिजनों को शक हुआ। फारूक के पिता दाऊद ने अनहोनी का आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फारूक को हिरासत में लिया। शुरुआत में वह पुलिस को घुमाता रहा, अलग अलग कहानियां बनाता रहा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो वह टूट गया और उसने पूरी सच्चाई उगल दी। फारूक ने पुलिस को बताया कि उसने कैराना से अवैध तमंचा और कारतूस खरीदे थे। उसने पहले से ही हत्या की योजना बना ली थी। 8 दिसंबर की रात उसने चाय के बहाने पत्नी को जगाया और गोली मार दी। गोली की आवाज़ से दोनों बेटियों की नींद खुल गई। बड़ी बेटी आरीन को भी उसने गोली मार दी, जबकि छोटी बेटी सहरीन का गला दबाकर उसकी जान ले ली। इसी दौरान मंगलवार देर शाम फारूक की निशानदेही पर पुलिस ने सेप्टिक टैंक की खुदाई करवाई। खुदाई के दौरान तीनों शव बरामद हुए। शव की हालत बेहद खराब थी क्योंकि वे कई दिनों से गड्ढे में दबे हुए थे और डंक पोजीशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक NP सिंह ने बताया कि ग्राम प्रधान की ओर से महिला और 2 बच्चियों को लापता होने की सूचना मिली थी। जांच के दौरान पति से सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। फिलहाल आरोपी फारूक पुलिस की गिरफ्त में है और जेल की सलाखों के पीछे है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है ताकि उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ समाज में बेइज्जती के डर और एक छोटी सोच की वजह से एक इंसान इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकता है। फारूक ने न सिर्फ अपनी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या की बल्कि अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। आज वह खुद जेल में है। उसकी पत्नी और बेटियां इन दुनिया में नहीं रहीं और उसके 2 बेटे माँ बाप दोनों के साये से हमेशा के लिए वंचित हो चुके। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। देश और दुनिया की ऐसी ही और क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए शंकर प्रजापति चैनल। धन्यवाद।